Hello my dear students. Today we will discuss the chapter solution. Okay. तो सबसे पहले solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of one or more solutes dissolved in a solvent. ओके बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब एक या सॉरी हाँ इधर आएगा सॉल्वेंट, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्यूशन की. क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास दो टर्म्स होती है जो हमने 9th क्लास में भी सीखा होगा. एक मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन होता है. मिक्सचर्स एक टर्म अलग होती है, जैसे अगर तुम घर में नमकीन खाते हो उसकी बात करते हो, वो एक टाइप से मिक्सचर है. उसमें तुम जब खा रहे होते हो उसमें कहीं पर पीनट्स आते हैं, कहीं पर कुछ है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता थ्रू आउट द. बट जो सॉल्यूशन होता है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करो शुगर इन वाटर, तुम कभी भी देखना जब वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर देते हो तो कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि जब तुम पानी को टेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर यार मीठा ज़्यादा है, इधर मीठा कम है. तो ऐसा तो नहीं होता ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम किसी भी सोल्यूट, शुगर इज अ सोल्यूट, ओके, एंड वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट. बेसिकली क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम रहती है और सोल्यूट सॉल्वेंट जो होता है उसकी अमाउंट क्या रहती है? ज़्यादा रहती है. तो भी मैं बोल रही थी कि अगर तुम शुगर में वाटर को डिज़ोल्व करते हो तो वो जो शुगर डिज़ोल्व होती है वो पूरे वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है. मतलब वो हमारा थ्रू आउट द यूनिफॉर्म रहती है सॉल्यूशन. क्लियर है? तो और इसको तुम अब ये तो नहीं है ना कि तुम इसको ईजिली से सेपरेट आउट कर सकते हो, नहीं. लेकिन अब जब नमकीन है जो हम मिक्सचर्स की मैं बात कर रही थी उसमें तुमने देखा होगा कहीं पीनट्स है कहीं कुछ है, तो हम उसको बाय हैंड पिकिंग से तुम ईजिली से उनको क्या कर सकते हो? हर चीज़ को रिमूव कर सकते हो, है ना. ओके ओके. तो एंड एक और चीज़ कभी भी नोट करना कि जो सोलवेंट का फेज होता है, देखो कोई भी चीज़ होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस में मिलती है. अब इसी तरह से सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि ये माइंड में सेट मत करना कि लिक्विड ही होता है. लेकिन हाँ, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तुम सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हो तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन का फेज क्या रहेगा, तो सॉल्यूशन का फेज वही रहता है जो तुम्हारे सॉल्वेंट का फेज है. मतलब अगर सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है तो सॉल्यूशन भी तुम्हारा किस में रहेगा? सॉलिड. अगर सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी किस में रहेगा? लिक्विड. अभी जैसे देखो तुमने शुगर में जब पानी को डिसॉल्व किया तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बिना वो कौन सा फेज था उसका? लिक्विड था, बिकॉज सॉल्वेंट भी तो लिक्विड इन नेचर था ना. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट रहता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट रहता है वो कितना रहता है? 1. बट जो सोल्यूट होता है वो तुम्हारा मोर देन 1 हो सकता है. जैसे अब तुम घर में चाय बना रहे हो तो घर में चाय बनाने के लिए तुमने जैसे अभी पानी डाला है, तुम इसमें चाय पत्ती डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो. बेसिकली ये चाय पत्ती शुगर ये क्या है? सोल्यूट है. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो तुम्हारा एक से ज़्यादा हो सकता है. इतना क्लियर है? अगर मान लिया इन केस सॉल्यूट भी तुम्हारा 1 है और सॉल्वेंट भी 1 है, मतलब जैसे अभी शुगर इन वाटर, शुगर ओनली तुम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो ओनली 1 फेज, एंड ओनली वाटर को डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. क्लियर ये बात? ओके. नेक्स्ट, अगर सेम हमारे पास जो सॉल्यूट है उसके दो है, तुम दो कंपोनेंट्स ले रहे हो, कोई भी ले सकते हो, वही चीनी चाय पत्ती वट, और सिमिलरली लेकिन जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? 1. तो टोटल 2 और 1 कितना हो गया? इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट सेम, अगर तुम्हारे पास सोल्यूट 3 है और सॉल्वेंट 1 है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. कोई डाउट इसके अंदर? ओके. और नेक्स्ट, अगर कहीं पर भी तुम्हारे पास कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया है, तो हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन है. इतना क्लियर? ओके. तो हमने अभी के लिए क्या पढ़ा? हमने देखा कि एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है. सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है.
क्लियर। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या रहता है, सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन जो होता है पूरा मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। और सोल्यूट हमारे पास एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है कंपोनेंट, लेकिन सॉल्वेंट का ऑलवेज कितने कंपोनेंट रहते हैं, 1। अगर दोनों के कंपोनेंट 1 1 है तो बाइनरी, 2 और 1 देन टर्नरी एंड नेक्स्ट क्वाटरनरी सोल्यूशन। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। बेसिकली इस कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वन इज द कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, क्लियर है? देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है कि वही जैसे अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि मैंने पानी के अंदर शुगर को मिला दिया। अब तुमसे कोई ये भी पूछेगा पानी में तुमने शुगर की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व की है ना? मैं बोलूँ कि पानी में 1 चम्मच मिला देना, 2 चम्मच मिला देना या 2 ग्राम मिलाना, तो ये जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व हुई है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, कंसंट्रेशन टर्म कहलाई जाती है। इतना क्लियर है? ओके, तो कंसंट्रेशन टर्म आई थिंक तो समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के अमाउंट डिसॉल्व है या किसी भी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के अमाउंट डिसॉल्व है, वो हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर है? बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो 2 तरह की होती है। कुछ कंसंट्रेशन जो हम पढ़ेंगे वो होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म होती है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? ओके, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होगी, देखो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का जिक्र आ जाए, लर्न करने का यही तरीका है कि वॉल्यूम का अगर जिक्र आ जाता है तो इट मीन्स वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म क्या रहती है, हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट। इतने क्लियर है? और जिसमें मास का टर्म है या वेट का टर्म है वो हमारा कैसे हो सकती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जैसे मान लिया मेरी कोई बॉडी का वेट है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, मेरी बॉडी का कोई वेट है, हम शिमला वगैरह कहीं गए, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो गया ना, लेकिन मेरी बॉडी का वेट सेम रहा, तो इसका मतलब वो कहाँ है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है? नहीं, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो वॉल्यूम रहती है तुम्हारी, जैसे पानी तुम लेके जाते हो और वही से तुम बहुत हीट के टाइम में ले जाते हो तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। क्लियर है? वो हमारी सारी टर्म्स कैसी रहती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? ओके, अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो हमारी होती है, अभी मैं एक बार लिख देती हूँ फिर तुम्हें सब क्लियर करूंगी। परसेंटेज V by V, percentage W by V, next is molarity, next one is normality, next ppm, that one is parts per million। ये हम 3 तरह के पढ़ते हैं, V by V, इसका मतलब मैं सब समझाऊंगी, बस अभी के लिए मैं जस्ट लिख रही हूँ पार्ट्स पर मास, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय V। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में तुम्हारे पास कौन कौन से आती है, परसेंटेज W by W, मोल फ्रैक्शन। These terms, all terms are very important for competitions exams। मोलैलिटी, यहाँ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स तो 100% आता ही है भाई, इसलिए थोड़ा तुम्हें ये अच्छे से करना है। 1 मिनट, वेट बाय वेट। ओके, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कुछ टर्म्स होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलो अब इन सबको हम 1 by 1 करके समझते हैं कि कौन सी टर्म हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगी और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके ओके, तो सबसे पहले है मेरे पास परसेंटेज W by W। ओके, देखो जो भी कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, उसमें तुम्हें एक मैं तरीका बता देती हूँ लर्न करने का। उसमें नुमरेटर के अंदर मतलब ऊपर जो होगा वो हमेशा हम किसकी बात करेंगे, सोल्यूट, और जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में हम वहाँ पर किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे नुमरेटर में कौन रहेगा, सोल्यूट, डिनोमिनेटर में कौन रहता है, सॉल्यूशन। एक्सेप्ट कौन, मोलैलिटी। मोलैलिटी को छोड़कर हर सब में यही मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मोलैलिटी में हम डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर सेम रहता है, सोल्यूट ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट है परसेंटेज W by W। तो परसेंटेज W by, देखो W का मतलब क्या होता है, W का मतलब है यहाँ पर वेट। किसका वेट, अभी मैंने बताया न्यूमरेटर में कौन लेंगे हम, सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट। आई थिंक सो क्लियर। डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में कौन हमारे पास, वेट, अगेन डिवाइड बाय वेट ऑफ, डिनोमिनेटर में हमने अभी क्या लिया था, सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। परसेंट है तो इसको हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100।
क्लियर है फॉर्मूला? तो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए हमने क्या लगा दिया, इनटू 100। इसका मतलब समझते, देखो न्यूमेरिकल्स में ये लाइन लिखी मिलेगी तो तुम्हें इसका मतलब समझना पड़ेगा बस। ए सॉल्यूशन ऑफ, मेरे पास है ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% W/W। ये लाइन न्यूमेरिकल्स में तुम्हें मिलेगी। पहले तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आ पाता कि यार ये 5% W/W का मतलब क्या है। क्लियर? देखो सबसे पहले तुम ये देखो, इस लाइन में जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है मेरे पास, NaCl। क्लियर? और जो सॉल्वेंट है वो कौन है हमारे पास, सोल्यूट वन इज NaCl, और सॉल्वेंट कौन है मेरे पास, इधर वाटर है। ओके, तो अब तुम देखो इस लाइन का मतलब क्या होगा, और वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। क्लियर है? एंड 5% का मतलब होता है कि 100 में से 5 कौन, सोल्यूट। तो तुम्हें इस लाइन का मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, NaCl, वही सम लिखना है तुमने आगे लाइन, डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन, कुछ भी लिख सकते हो, कितना परसेंट की बात करें तो इन 100 ग्राम ऑफ, ऊपर कौन है नीचे, सोल्यूशन, तो नीचे कौन लिखे हम, सोल्यूशन। क्लियर? तो इस लाइन का मतलब क्या रहेगा, 5 ग्राम ऑफ, वेट दिया हुआ है तो ग्राम में लेंगे, आगे हम जब वॉल्यूम का पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में लेंगे, 5 वेट मतलब हम ग्राम में लेना है, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट दैट वन इज NaCl डिजॉल्व इन 100% है तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इतना क्लियर? ओके, चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं सिर्फ इसी टॉपिक का एक बार। 10 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 100 ग्राम वाटर। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड परसेंटेज ऑफ W/W। ट्राई करके देखो, 1 मिनट का पोज है। ओके, अब हम करते हैं, देखो इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुमसे कोई पूछता है पहले इसने पूछा क्या है, परसेंट W/W। चेक करना एक बार अपना अपना आंसर सबका सही आया क्या, परसेंट W/W। परसेंट W/W का मतलब वही हमारे पास क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, नीचे भी वेट है तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें, ये इसका हमेशा पहले जब भी कुछ करोगे उसका फॉर्मूला लिखना इनटू 100। इतना क्लियर? ओके, चलो अब इसने बोला ऊपर, इसने पूछा क्या है, सोल्यूट का वेट। सोल्यूट कौन है मेरे पास इधर, सुक्रोज, और सुक्रोज का वेट मेरे पास इधर कितना है, 10 ग्राम। तो हम इधर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? अब उसने सोल्यूशन का वेट पूछा है और दिया किसने दिया हुआ, इसने इन 100 ग्राम वाटर, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। इतना क्लियर? लेकिन हमें चाहिए किसका वेट, सोल्यूशन। एंड जो सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होगा, सोल्यूशन का वेट, सोल्यूट का वेट दैट वन इज 110 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट इज 100 ग्राम दैट वन इज इक्वल टू 110 ग्राम। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 110 ग्राम इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 100 बाय 11। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, 9.09%। चेक करना सब एक बार, सबका आंसर ये है क्या? ओके, गुड। चलो एक और हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साथ में आप लोग भी राइट करना ताकि नोट्स वगैरह तुम्हारे भी साथ के साथ बनते रहे। 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन, देखो मैं हमेशा ये बोलूँगी जब भी कोई नोट्स बनाते हो, कोई भी टॉपिक लिखते हो तो उसमें साथ के साथ एक एक न्यूमेरिकल जरूर होना चाहिए, ताकि तुम जब भी मतलब नोट्स को पढ़ो तो साथ के साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह की भी प्रैक्टिस हो जाए कि किस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हम लास्ट टाइम मोमेंट पे क्या होता है कि हम फटाफट नोट्स पढ़ने पे फोकस रखते हैं और वो सब रह जाता है और फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती है। तो अगर तुम साथ के साथ लिखोगे तो ऑटोमेटिक तुम वो थोड़ा बहुत देखोगे, क्योंकि उस टाइम इतना कई बार टाइम नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो मैं हमेशा ऐसे ही बोलूंगी, पहले उससे देखो तुम्हें अभी निकालना क्या है और जो गिवन है वो लिखते चले जाओ। अभी इसमें निकालना है फाइंड W/W परसेंट। क्लियर है? चलो पहले अभी इसका फॉर्मूला हम दोबारा से लिखते हैं। परसेंट W/W बता, तुम लोग बताना W का मतलब अगेन वेट। ऊपर हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? वेट ऑफ सोल्यूट। गुड। डिवाइड बाय वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इनटू 100। क्लियर? ओके। अब हमें गिवन क्या है सब वो लिखना। हमें गिवन है 10 ग्राम NaOH, यानी कि किसका वेट गिवन है हमें? वेट ऑफ सोल्यूट। गुड। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास? दैट वन इज 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसने इस बार सोल्यूशन की क्या दी हुई है? वॉल्यूम दी हुई है। दैट वन इज 100 ml। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सोल्यूट का वेट चाहिए। सोल्यूट का वेट देखो उसने गिवन है, हमारे पास है ऑलरेडी कितना? 10। हमें अब क्या चाहिए? सोल्यूशन का वेट चाहिए, लेकिन उसने सोल्यूशन की क्या दी हुई है? वॉल्यूम दी हुई है। देखो एक और चीज दी है उसने, सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? लेकिन हमें चाहिए सोल्यूशन का मास, एंड वी नो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? वॉल्यूम को इधर ले जाऊंगी, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी आई मेरे पास? 1.2 इनटू वॉल्यूम कितना है? 100। जब भी मल्टीप्लाई करो तो एक बार यूनिट्स चेक कर लेना। दिस वन इज मिलीलीटर, दिस वन आल्सो इन मिलीलीटर। क्लियर? तो 1.2 इंटू 100 वो किसके इक्वल आएगा? पॉइंट्स हटाने के लिए हमने डिवाइड बाय 10 किया, 0 से 0 कैंसिल, दैट वन इक्वल टू 120। क्लियर? और ये ग्राम में है तो ये भी किस में आ गया? ग्राम। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 120 इंटू 100। नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया? 100/12। क्लियर? और वो तुम कैंसिल करके देखना वो किसके इक्वल आएगा। और भी कट सकते हो और सकते हो। अच्छा 4 पे देखना। हाँ 4 पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है 25/3, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8.33%। होप तुम्हें ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम पहले वो डाउट्स क्लियर कर सकें। ओके ओके। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, हाँ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास परसेंटेज V/V। अगेन V का मतलब वॉल्यूम। हम ऊपर हमेशा क्या लेंगे? सोल्यूट में, न्यूमरेटर में सोल्यूट, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब सब तुम आराम से खुद ही बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगेन V से वॉल्यूम ऑफ, डिनोमिनेटर हमें किसके बारे में लिखना है? हमेशा सोल्यूशन। एंड परसेंट है तो हमेशा क्या लिखेंगे? इनटू 100। क्लियर? ओके। अगेन अब मुझे इसका मतलब, लाइन का मतलब बताना। ए HCl aqueous solution is 7% V/V। इस लाइन का मतलब क्या रहेगा? देखो उसने बोला है एक HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, वो कितना है? 7% है। क्लियर? और इसने साइड में लिखा है V/V। V/V का मतलब है कि जो सोल्यूट है और जो सोल्यूशन है वो उसने किस टर्म में लिया है? वॉल्यूम के टर्म में लिया है। इतना क्लियर? तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब है 7। एक और चीज नोट करना कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है और जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो हमेशा किस में रहेगी? हमारी मिलीलीटर के अंदर। ठीक है? तो ओके, तो वो क्या बोल रहा है? 7, ऊपर वाली लाइन को ही रीड करना है। 7 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, दैट वन इज HCl, इज प्रेजेंट डिसॉल्व्ड इन कितने अंदर? परसेंट है तो इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इस लाइन का मतलब रहेगा। क्लियर? आई थिंक सो कर लोगे। 7% V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कितनी वॉल्यूम? 7 वॉल्यूम, यानी कि 7 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट की वॉल्यूम। सोल्यूट कौन है हमारे पास? अगेन HCl, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मेरे पास परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V क्या रहेगा हमारे पास? वही अगेन वेट ऑफ, ऊपर क्या लेना हमें? सोल्यूट
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्लियर? अगेन मुझे एक और बताओ फटाफट. ए शुगर सॉल्यूशन इज 3% W/V. इस लाइन का मतलब क्या होगा? देखो वाई अगेन इस लाइन का क्या मतलब है? 3% W/V है, तो ऊपर हम सोल्यूट का वेट लेना है. तो सोल्यूट कौन है मेरे पास? शुगर. तो हम शुगर किस में लेंगे? 3 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन कितने अंदर? 100 ग्राम नहीं मिलीलीटर. नीचे वॉल्यूम है तो हम क्या लेंगे अगेन? मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? ओके तो अभी के लिए हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है. आप मुझे खुद से बताना इसमें से 3 कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी थी मेरे पास? परसेंट W/W, परसेंट W/V एंड परसेंट V/V. इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट? क्लियर है? देखो परसेंट W/W इन दोनों में वेट की बात करें तो ये कैसी टर्म रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and this one also temperature dependent. clear? अगेन मैं रिपीट करा रही हूँ. न्यूमरेटर में तुम्हें हमेशा सोल्यूट की बात करनी है, डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन की बात करी है. W है तो मतलब सोल्यूट के वेट की बात कर रहा है, एंड अगर V है तो इसका मतलब वो उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. ठीक है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक. ए शुगर सॉल्यूशन इज a sugar solution is 10% W/V. Find W/W percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. 1 मिनट का पॉज. पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करती हूँ. ओके देखो वही मैंने पहले बताया था तुम्हें. पहले जो गिवन है वो लिख दो सारा का सारा, फिर जो तुम्हें फाइंड करना है फिर तुम देखो कि इसमें तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. देखो उसने गिवन क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है 10% W/V शुगर सॉल्यूशन. मतलब वेट है तो ऊपर हम क्या बोलेंगे? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट वन इज शुगर डिजॉल्व्ड इन, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? ओके नेक्स्ट है मेरे पास. उसने क्या नेक्स्ट क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. इतना क्लियर? ओके हमें फाइंड क्या करना है वो लिखो. परसेंट W/W यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्लियर? ओके अब देखो हमें क्या चाहिए? सोल्यूट का वेट चाहिए. सोल्यूट का वेट कितना है हमारे पास? क्या इसने कुछ दिया हुआ है? यस. सोल्यूट का वेट कितना है मेरे पास? 10 ग्राम. तो तुमने ये इधर एज इट इज लिख दिया. डिवाइड बाय, अब हमें क्या चाहिए? सोल्यूशन का वेट. वही अगेन इसने इस बार भी क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है और सोल्यूशन की डेंसिटी. तो मुझे आप लोग बताओ सोल्यूशन का मास कितना होगा या वेट कितना होगा? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी कितनी है? 1.25 इनटू वॉल्यूम कितनी है? 100. अगेन मैंने चेक किया था इनकी यूनिट्स चेक करना सेम है, मिलीलीटर मिलीलीटर. ओके तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. परसेंट हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया. 100 डिवाइड बाय 100 हमारे पास कितना रह गया? 125. किसमें बच गया? मास ग्राम. तो सॉल्यूशन का वेट कितना रहेगा? अगेन 125 मल्टीप्लाई 100. क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना. सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 8%. क्लियर? कोई डाउट है? ओके नेक्स्ट अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको नेक्स्ट मेरी वीडियोस देखनी है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए
मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।